जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे है। क्योंकि हमारे चैनल पे पहले मैथ का टॉपिक वाइज कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन हम बताते हैं, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर का जितने प्रश्न आए होते हैं वो हम करते हैं। तो चलिए, हम पढ़ रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी मिश्रण के बारे में, जिसमें हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन बता दिया है, कंसेप्ट बता दिया है। आज से हम स्टार्ट करेंगे इसमें प्रीवियस ईयर का जितने क्वेश्चन प्रश्न आए हुए हैं उसको। तो चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और क्लास को भी शेयर कर दीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि 38% चीनी वाले 1 बिलियन की, क्लियर, 38% चीनी वाले 1 बिलियन की 90 ml की मात्रा में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। क्या कर रहा है? कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, पानी मिला रहा है, यही प्रश्न है। पूछ रहा है कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त बिलियन में चीनी की मात्रा कितनी हो जानी चाहिए? 17.1% हो जानी चाहिए। क्लियर है? यह प्रश्न पूछा है आपको रेलवे एनटीपीसी स्टेज 2 में 13/6/2022 का प्रश्न है। प्रश्न को फिर से एक बार समझते हैं। चीनी 38% चीनी वाला 1 बिलियन की 90 ml मात्रा में कितना पानी मिलाया जाए ताकि उसका जो चीनी का जो घोल है यानी चीनी का जो प्रतिशत है वह कितना हो जाना चाहिए। यानी 38 से अब हो जाना चाहिए कितना? आपको 17.1% हो जाना चाहिए। जैसे आप चीनी का शरबत होता है ना जी, चीनी का शरबत में अगर पानी मिलाएंगे तो चीनी का जो है, जैसे बहुत ज्यादा मीठा लग रहा है पहले, तब फिर बाद में क्या होगा? मीठा लगना कम हो जाएगा ना, पानी मिला देंगे तब। तो वही कह रहा है कि पहले जो है वो चीनी उसमें 38% है, 90 ml का घोल है, 38% चीनी है, और उसमें कह रहा है कि आओ पानी मिला दीजिए। चलिए, पानी मिला देंगे तब मीठा कम हो जाएगा ना। तो मीठा कितना हो जाना चाहिए? चीनी का मात्रा हो जाना चाहिए 17.1%। यही तो प्रश्न है। तो आप जो है कोई भी चीज को जो है अगर प्रैक्टिकल करके आप देखिएगा ना, तब आपको याद भी रहेगा और आपको समझ में भी ज्यादा आएगा। तो पहले है 38% चीनी की मात्रा। तो प्रारंभिक मिश्रण की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी? ठीक है, प्रारंभिक मिश्रण की कुल मात्रा कितना दिया हुआ है? तो कुल मात्रा दिया हुआ है आपको 90 ml। कितना दिया है जी? 90 ml। सॉरी। तो प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मिश्रण में, ठीक है, प्रारंभिक मिश्रण की कुल मात्रा कितना है? में कुल मात्रा, तो कुल मात्रा हो जाएगा आपको 90 ml। ये लिख दिया 90 ml। ठीक है, कितना हो जाएगा? 90 ml। उसके बाद इसमें चीनी का ये 90 ml जो प्रारंभिक मात्रा है उसमें चीनी का मात्रा कितना है? तो चीनी का मात्रा दिया प्रतिशत में। ठीक है, तो यहाँ से हम चीनी का मात्रा निकाल लेंगे। ठीक है, चीनी का मात्रा, तो चीनी का मात्रा कितना? 38%। टोटल चीनी का, टोटल चीनी का जो है अमाउंट कितना है, मतलब क्वांटिटी कितना है? 90 ml। तो 90 ml का हम निकाल देंगे 38%, तब कितना हो जाएगा? 90 × 38/100। ठीक है, इसको आप गुना करिए, एक जीरो से एक जीरो हो गया। ठीक है, फिर 38 को 9 से गुना करेंगे, तो 38 को 9 से गुना करें तो 9 × 72, 9 × 72 के दो हाथ में बचा 7, 9 × 27 और 7, 27 और 7 जोड़िएगा तो हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। यानी कि 34.2 क्या हो जाएगा? ml हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपको चीनी की मात्रा। अब नए मिश्रण में जो है चीनी की मात्रा कितना है? तो कह रहा है कि जब पानी मिला देंगे तब चीनी की मात्रा कितना हो जाएगा? तब चीनी की मात्रा जो है वह आपको 17.1% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17.1%। तो नए मिश्रण में चीनी का मात्रा होगा, ठीक है, नए मिश्रण में जो चीनी का मात्रा होगा, नए मिश्रण में चीनी की मात्रा, नए मिश्रण में चीनी की मात्रा, तो ये बैलेंस मेथड से बनाएंगे। नए मिश्रण में चीनी की मात्रा जो होगी, ठीक है, यह मात्रा कितना है? तो यह मात्रा आपको 17.1% है। कितना है? तो 17.1% है। तो नए मिश्रण में चीनी की मात्रा, और ये चीनी की मात्रा जो आपको 34.2 ml जो आया, ठीक है, ये दोनों बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये कर दिया हमने बराबर। क्या कर दिया? बराबर। अभी आप देखिए तो 17.1% और यहाँ है आपको, मतलब 17.1%। पहले हम क्या करते थे? अनुपात को बराबर करते थे। ठीक है, यानी कि अनुपात में मान और एक वास्तविक में मान दोनों का हम बराबर करते थे। यहाँ पे वही चीज कर रहे हैं, यहाँ पे अनुपात नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? प्रतिशत में हम बराबर कर रहे हैं।
क्लियर है, क्या करा है प्रतिशत में। तो बाद में जो चीनी की मात्रा होगी, यानी नए मिश्रण में चीनी की मात्रा जो है वो 17.1% बराबर कितना है आपका चीनी की मात्रा। तो चीनी की मात्रा है आपको 34.2 ml, और अनुपात में चीनी की सॉरी प्रतिशत में चीनी की मात्रा कितना है 17.1%। तो यहाँ पर देखिए तो लगभग लगभग दोगुना है। आपको 17.1 को अगर काटिएगा यहाँ से, ठीक है, अगर यहाँ से काटिए, पहले हम अनुपात 1 का मान निकालते थे, और यहाँ प्रतिशत में आपको प्रतिशत 100 का मान निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो अगर यहाँ से काटेंगे तो हम कितना हो जाएगा, ये आपका 2 ml हो जाएगा, यानी कि 1% बराबर हो जाएगा 2 ml। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अनुपात में क्या करते थे हम, अनुपात में 1 का मान निकालते थे, ठीक है। कि अगर मान लिया दिया रहता है कि अनुपात ऐसे रहता है कि अनुपात 7 बराबर जो है वो 56 दिया रहता है, ठीक है, 56 kg या 56 ml रहता था। हम क्या करते थे कि अनुपात 7 बराबर 56 kg, तो अनुपात 1 का मान हम निकालते थे, तो सत्या ठीक कितना होता था 56 kg, यानी अनुपात 1 का मान निकाल देते। लेकिन प्रतिशत में जो है हम 1 का मान नहीं निकाला, प्रतिशत जो होता है वो ऑलवेज 100 होता है, ठीक है। तो प्रतिशत में हम क्या करेंगे, 100% का मान निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ना कि 17 यहाँ से कट जाएगा एक, यहाँ आगे 1% बराबर 2 ml, तो यहाँ से 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर, ये लिख सकते हैं 100% बराबर 200 ml। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो नए मिश्रण में मान लेंगे कि कुल मात्रा जो है वो 100% है। तो जब नए मिश्रण में कुल मात्रा जो है वो 100% है, ठीक है, तब वास्तविक मात्रा कितना आ रहा है 200 ml। वास्तविक मात्रा कितना आ रहा है 200 ml। तब नए मिश्रण में कुल मात्रा कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा आपको नए मिश्रण में कुल मात्रा, नए मिश्रण की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी। तो कुल मात्रा जो हो जाएगी, जब 100% चीनी का मात्रा है तब कुल मात्रा है 200 ml, क्योंकि प्रतिशत है तो हम 100 लेके चलेंगे, ठीक है। तो नए मिश्रण की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी 200 ml हो जाएगी ना, 100% है तब। जब 200 ml नए मिश्रण में कुल मात्रा है, तब मिलाया गया कितना पानी, ठीक है। तब मिलाया गया पानी जो है, टोटल प्रारंभिक मात्रा है 90 ml, और नए मिश्रण में कुल मात्रा हो गया 200 ml। तब यहाँ से अगर मिलाया गया हम पानी देखेंगे तो कितना जो है वो बढ़ गया, ठीक, कितना मात्रा जो है वो बढ़ा। तो मिलाया गया पानी जो है पहले था कितना, पहले था 90 ml, ठीक है, अभी कितना है, अभी है 200 ml। तो ये पानी मिलाने से ही बढ़ा है ना। जब मिलाया गया पानी हो जाएगा कितना, तो ये आपका नए मिश्रण की कुल मात्रा में से क्या प्रारंभिक मात्रा को क्या करेंगे हम घटा देंगे। तो यह जब घटाइएगा तो 200 में से 90 घटाएंगे तब कितना आ जाएगा 110 जो है वह ml आ जाएगा। यानी कि मिलाया गया जो पानी है वह कितना है 110 ml, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, छापिए फिर से एक बार समझते हैं हम इसको। देखिए प्रश्न में कह रहा था कि पहले जो है कोई 90 ml का विलयन है, ठीक है, यानी कि रस का घोल है, जिसमें जो है आपको चीनी का प्रतिशत कितना दिया था 38% दिया था चीनी का। फिर कह रहा कि उसमें कितना पानी और मिला दे ताकि चीनी की मात्रा जो है कितना हो जाए 38 से घट करके हो जाए 17.1%। क्लियर है। इसमें देखिए हम अनुपात में करते थे तो अनुपात 1 का मान निकालते थे, लेकिन जब प्रतिशत में रहेगा तो हम 100% का मान निकालेंगे, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो अगर प्रारंभिक चीनी के कुल मात्रा था पहले 90 ml दिया है, 90 ml में चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगा 34.2 ml जो है वह चीनी की मात्रा हो जाएगी। तो नए मिश्रण में चीनी का मात्रा जो है वो घट के कितना हो रहा है 17.1% हो रहा है। कितना हो रहा है 17.1% हो रहा है। जब 17.1% हो रहा है तो जब हम पहले करते थे ना कि अनुपात, टोटल अनुपात जो मान दिया रहता था, चीनी का मात्रा का अनुपात दिया था, चीनी का अनुपात और टोटल चीनी का मात्रा को हम बराबर करके इक्विवेलेंट निकालते थे। यहाँ पर भी वही कर रहे हैं। तो नए मिश्रण में जो है चीनी की मात्रा जो 17.1% और टोटल मात्रा कितना है वास्तविक मात्रा तो 34.2 ml। तो 17.1% बराबर 34.2 ml, यानी कि 1% बराबर हो गया आपको कितना, तो 1% बराबर हो जा रहा है आपको 2 ml। तो हम अनुपात में एक का मान निकाल के हम सॉल्व कर देते हैं, लेकिन प्रतिशत में हम 100% का मान निकाल के सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। तो 100% 1% बराबर 2 ml, तो 100% बराबर कितना 200 ml, यानी कि नए मिश्रण में कुल मात्रा निकल गई कितना 200 ml निकल गया। प्रारंभिक में कितना था 90 था, तब बढ़ा कितना, तो बढ़ा जो पानी मिलाएंगे वही बढ़ेगा। तो यहाँ से पानी जो मिलाया गया है 200 में से 90 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 110 ml, यानी द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है।
प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि एक मिश्रण की 90 लीटर मात्रा दी हुई है। ठीक, कितनी मात्रा दी हुई है? एक मिश्रण में जो है 90 लीटर की मात्रा दी हुई है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात दे दिया है आपको 4:1 दिया है। कह रहा है कि दूसरा मिश्रण के जो है 90 लीटर की मात्रा है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात जो है 3:2 दे दिया 2 दिया है। कह रहा है दोनों मिश्रणों में दूध की मात्राओं का धनात्मक अंतर निकालना है। ठीक है, यानी कि 2 पार्ट में पहले इसको बांट दीजिए। ठीक, एक 90 लीटर की मात्रा में दूध का मात्रा निकाल दीजिए, और एक एक ये भी 90 लीटर की मात्रा, दोनों 90 लीटर की मात्रा, लेकिन अनुपात अलग है। पहला वाला में अनुपात दे दिया 4:1 और दूसरा वाला में अनुपात दे दिया 3:2। दोनों में दूध की मात्रा निकाल ले, दोनों में अंतर निकाल लिए, हो जाएगा आपको आंसर। प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी टेस्ट 2 में 12/6/2022 का प्रश्न। चलिए, आप प्रश्न बनेगा, बनना चाहिए आपको। टाइप ऑफ क्वेश्चन बताए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन हमने आपको पढ़ा दिया है, तो ये सब क्वेश्चन तो आपको हलवा टाइप होना चाहिए। देखिए, अभी मिश्रण 1 में सपोज मान लेंगे, ये वाला को मिश्रण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया आपको 2 हो गया। 1 और 2 मान के दोनों बना देते हैं। यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है? तो पहले में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात दिया है आपको 4 दिया है 1। तो टोटल अनुपात दिया है 90 लीटर, तो यहाँ सॉरी टोटल मात्रा दिया है 90 लीटर, तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा? तो अनुपात हो जाएगा 5। तो अनुपात 5 बराबर कितना हो जाएगा? 90 लीटर। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 18/90, यानी 18 लीटर हो जाएगा। तो अनुपात 1 का मान 18 लीटर, तो पूछ रहा है दूध का मान। तो दूध का मान निकालेंगे, तो अनुपात 1 का मान 18, तो दूध का अनुपात कितना दिया है? 4। तो 4 से गुना कर दीजिए 18 में, तो 18 चौको कितना हो जाएगा? 72 लीटर जो है पहले मिश्रण में से दूध की मात्रा आ जाएगी। कितना आ जाएगी? 72 लीटर हो जाएगी, आपको दूध हो गया। क्लियर है? 72 लीटर दूध। उसी तरह से सेकंड मिश्रण का भी निकाल दीजिए। इसमें जो आपको मिल्क और दूध का अनुपात कितना दिया है? इसमें दिया है आपको 3 दिया है 2। ठीक, टोटल मात्रा दिया है इसमें भी 90 लीटर। अगर अलग रहता तो अलग लिखते। तो टोटल मात्रा दिया है, तो अनुपात में टोटल करेंगे, जो प्रक्रिया हम अनुपात के साथ करते हैं वही प्रक्रिया मात्रा, यानी कि योग दिया है तो योग, अनुपात का योग, अंतर दिया है तो अनुपात का अंतर, यानी जो प्रक्रिया संख्या में होगा वही प्रक्रिया हम अनुपात में करेंगे। यहाँ पर टोटल मिश्रण दिया था, यहाँ पर टोटल अनुपात निकालेंगे, तो टोटल अनुपात हो जाएगा कितना? 3:5, यानी कि 3 और 2 5, तो अनुपात 5 बराबर हो जाएगा कितना? 90 लीटर। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 18 लीटर। और इस दूसरे वाले मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी दी हुई है? 3। तो अनुपात 3 बराबर हो जाएगा, 18 से गुना कर दीजिए, तो 18 ये कितना हो जाएगा? 54 लीटर जो है यह दूध है। क्या है? 54 लीटर जो है आपको यह मिल्क है। अब दोनों मिश्रण में जो है आपका दूध का मात्रा निकल गया, एक में आया 72 लीटर और दूसरा में आया 54 लीटर। प्रश्न में कह रहा है कि दोनों मिश्रणों में दूध की मात्रा का धनात्मक अंतर ज्ञात करना है। ठीक, क्या करना है? धनात्मक अंतर ज्ञात करना। तो दोनों का जो है धनात्मक अंतर कहने का अर्थ ये होता है कि जो बड़ा रहेगा, बड़ा में से छोटा घटेगा हमेशा। क्लियर है? धनात्मक अंतर में, यानी कि जो आंसर होना चाहिए उसका पॉजिटिव आना चाहिए। तब बड़ा कौन है? बड़ा है आपको पहला मिश्रण में आपको 72 लीटर दूध है, लिख दिया 72 लीटर। दूसरा में जो है मिश्रण में दूध की मात्रा है 54 लीटर, यहाँ पर लिख देंगे 54 लीटर। ठीक है, अंतर निकालने के लिए दोनों से घटा दीजिए, तो हो जाएगा आपको 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 गया 1, यानी कि दोनों का जो धनात्मक अंतर होगा यानी डिफरेंस होगा वह कितना हो जाएगा? 18 लीटर जो है वह दोनों मिश्रणों में दूध का अंतर दिया हुआ है। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब होगा। प्रश्न समझ में आया कि फिर से एक बार समझाएं? ठीक है, छापिए, फिर से एक बार समझिए इसको। देखिए, कह रहा है कि एक मिश्रण के जो है 90 लीटर की मात्रा है, टोटल मात्रा दिया हुआ है कितना? 90 लीटर। ठीक है, टोटल मात्रा दे दिया आपको 90 लीटर मात्रा दिया है। ठीक है, ये आपको 90 लीटर, दो गो मिश्रण है अलग अलग, एगो बोतल में एगो ई बोतल में। पहला मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया 4:1, तो यहाँ दूध और पानी का अनुपात दे दिया है 4:1। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात दिया है 4:1। टोटल जो है वो मिश्रण कितना? 90 लीटर। तो अनुपात का टोटल मिश्रण का टोटल से तुलना करेंगे। अनुपात 1 का मान आ गया 18 लीटर, तो अनुपात 1 का मान 18, तो अनुपात 4 का मान कितना? 18 से गुना कर दीजिए, तो 18 चौको 72 लीटर, ये पहला मिश्रण में दूध हो गया। उसी प्रकार से दूसरा मिश्रण में दूध निकालेंगे, तो इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात रेशियो दिया है 3:2। तो यहाँ पर
मिश्रण का योग दिया है तो अनुपात का क्या करेंगे, योग करेंगे। तो अनुपात का योग करेंगे तो 3 और 2 5, तो अनुपात 5 बराबर 90 लीटर, अनुपात 1 बराबर 18 लीटर। तो अनुपात 1 का मान 18, तो इस मिश्रण में दूध का रेशियो कितना दिया है 3। तो अनुपात 1 का मान 18, तो अनुपात 3 का मान कितना हो जाएगा, 18 दिया 54 लीटर हो जाएगा। दोनों पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा था, धनात्मक अंतर, तो बड़ा में से छोटका घटा देंगे तो बड़का दूध की मात्रा 72 लीटर, छोटका दूध की मात्रा 54 लीटर, घटाएंगे तो आ जाएगा 18 लीटर जो है आपको टोटल अंतर आ जाएगा। क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि एक दुकानदार 30 रुपया पर केजी की दर से खरीदे गए 30 केजी और 28 रुपये की दर से खरीदे गए 40 केजी चावल को मिश्रित करता है। ओके। और वह इस प्रकार से बने पूरे मिश्रण को जो है 28 रुपये पर केजी के दर से बेच देता है। क्लियर है। तो कह रहा है प्रतिशत लाभ या हानि निकटतम पूर्णांक का सन्निकट ज्ञात करें। अच्छा, देखिए प्रश्न को समझिए। प्रश्न कह रहा है क्या कि एक, देखिए कोई भी प्रश्न आता है ना तो आपको एकदम उसको एकदम जैसे आम चाल के जो बोल भाषा में होता है एकदम आप सामने उसको इमेजिन कीजिए, ठीक है, तब आपको पूरा समझ में आएगा। क्लियर है। समय लगे समझने में, क्योंकि एग्जाम में जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप बनाएंगे प्रश्नों को, उतना ही ज़्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए आप लोग भी कॉपी कलम ले करके बैठिए, क्योंकि हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बता दिया। क्लियर है। तो ये दुकानदार जो है वो कितना कह रहा है कि 30 केजी, मान देखिए इसमें जो है एक एक गेहूं है, सॉरी चावल बोल रहा है, चावल है। पहला चावल जो है वो आपको कितना है, 30 केजी है। तो 30 केजी का जो चावल है इसको खरीदा है कितना में, तो इसको खरीदा है 30 रुपया। ठीक है, 30 रुपया पर केजी, यानी 1 केजी का दाम 30 रुपया। ऐसा ऐसा कितना चावल खरीदा है, 30 केजी। तो आप अगर 1 केजी का दाम 30 रुपया है तो 30 केजी का दाम निकाल लेंगे, तो यहाँ से कितना होगा वो निकल जाएगा। अच्छा, दूसरा जो चावल है इसका मात्रा दिया है 40 केजी, और इसका दर कितना दिया है, 28 रुपया जो है पर केजी है, यानी 1 केजी का दाम 28 रुपया। फिर कह रहा है दोनों चावल को जो है क्या कर दे रहा है, मिला दे रहा है। अब मिलाने के बाद जो है पूरे मिश्रण को जो है वह 28 रुपये पर केजी के दर से बेचता है। तो ये दोनों हो जाएगा आपको क्रयमूल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, क्रयमूल। और यहाँ से निकाल लेंगे विक्रयमूल दिया है 1 केजी का, और टोटल कितना मात्रा है, तो 30 केजी और 40 केजी 70 केजी। तो 1 केजी का विक्रयमूल दिया 28 रुपया, तो 70 केजी का विक्रय गुना करके जो है वह प्रतिशत लाभ। और अब विक्रयमूल बड़ा होगा तो लाभ होगा, और क्रयमूल बड़ा होगा तो हानि होगा। चलिए देखते हैं हम कि क्रयमूल बड़ा है कि विक्रयमूल बड़ा, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। क्लियर है, प्रश्न समझ में आया। अच्छा, यह प्रश्न पूछा गया है आपको रेलवे एनटीपीसी स्टेज 2 का 12/6/22 का प्रश्न है। देखिए दुकानदार जो है वो टोटल जो है 30 केजी चावल को जो है वो कैसे दर से खरीद रहा है। ठीक है, तो यहाँ खरीद रहा है आपको 30 रुपये पर केजी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, टोटल क्रयमूल्य निकाल लेंगे। तो अगर हम टोटल क्रयमूल्य निकालेंगे दोनों को ऐड करके, टोटल क्रयमूल्य यानी कॉस्टिंग प्राइस, तो टोटल क्रयमूल्य जो होगा 30 रुपये के दर से कितना केजी चावल है, 30 केजी। तो 30 रुपये के दर से जो है वो टोटल कितना चावल है, तो आपको 30 केजी चावल है, प्लस 28 रुपये की दर से कितना केजी चावल खरीदा है, 40 केजी। तो 28 रुपये के दर से जो है कितना केजी चावल खरीदा है, 40, यानी 1 केजी का दाम 30 रुपया, तो 30 केजी का दाम कितना गुना कर दे। 1 केजी का दाम 28 रुपया, तो 40 केजी का दाम कितना गुना कर देंगे। तो यहाँ से टोटल क्रयमूल्य निकल जाएगा। इसको गुना करिएगा 30 को गुना करिएगा 30 से, तो ये हो जाएगा आपको 900, प्लस 40 को गुना करिएगा 28 से, तो 28 को 112। ठीक है, यानी कि 1120 रुपये। आप दोनों को टोटल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 1120 और प्लस 900, तो ये हो जाएगा आपको 0, और ये हो जाएगा आपको 2, और 11 और 9 हो जाएगा कितना, 11 और 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको 20। यानी टोटल क्रयमूल कितना आ गया, टोटल क्रयमूल आ गया आपको 2020 रुपये। ठीक है, अभी जो है वो टोटल विक्रयमूल निकाल लेंगे। ठीक है, यानी टोटल सेलिंग प्राइस, और टोटल जब विक्रयमूल निकालेंगे तो 1 केजी का जो है विक्रयमूल कितना है, 28 रुपया दिया है। ठीक है, 1 केजी का टोटल बिक्रा हुआ 28 रुपया दिया है। तो 1 केजी का 28 रुपया, तो टोटल मात्रा कितना है, तो देखिए यहाँ टोटल मात्रा जो था एक 30 केजी था और एक था आपको 40 केजी। टोटल जो है मात्रा कितना हो जाएगा, 70 केजी। तो ये हो गया 30 केजी और प्लस 40 केजी। चलिए अलग अलग लिख ताकि आपको समझ में आए। यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 28 गुने 70। ठीक है, 28 गुना करिएगा 70 से, तो 28 होता है 196। कितना हो जाएगा, 196 रुपये। अब देखिए क्रैमूल आ गया आपको, टोटल विक्रयमूल आपको आ गया
यानी कॉस्टिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस आ गया। जब हानि हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, अगर जो है वो सेलिंग प्राइस ग्रेट मतलब बड़ा होता है कॉस्टिंग प्राइस से, तब क्या होगा, तब प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर कॉस्टिंग प्राइस जो है वो बड़ा हो जाएगा सेलिंग प्राइस से, तब आपको हानि होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्टिंग प्राइस क्या है, कॉस्टिंग प्राइस बड़ा है किससे, सेलिंग प्राइस से, तो यहाँ पर क्या होगा, हानि होगा। तो यहाँ पर हानि प्रतिशत निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि प्रतिशत बराबर हम जानते हैं क्या होता है, तो ये होता है हानि और बटा होता है क्या, क्रय मूल्य। प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुना कर दीजिए। क्लियर है। अब यहाँ हानि निकालने के लिए क्या होता है, विक्रय क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। तो क्रयमूल कितना होता है, तो क्रयमूल आपको 2020 रुपया, और विक्रयमूल कितना है, तो विक्रयमूल आपको 1960 रुपया। क्लियर है। क्रयमूल टोटल कितना है नीचे, तो आपको सॉरी 2020 रुपया इंटू कर दीजिए 100। कैलकुलेशन को सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 2020 में से आपको 1960 घटाइएगा तो कितना घट के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 0। ठीक है, और ये 20 है, एक इसमें पैसा देगा, हो जाएगा ये आपका 12, 12 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 6। यानी कि 60 बटा कितना हो जाएगा, 2020 हो जाएगा, और इंटू करेंगे 100। यहाँ काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो और वो कटेगा, 6 से काटिएगा तो हो जाएगा 101 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 6 कैसे कट गया, 6 2 से कटेगा ना, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा आपको 3। ठीक है, तो ऊपर आ गया कितना, ऊपर आ गया 300 और नीचे आ गया 101%। ठीक है, ऊपर आ गया, ये हो जाएगा 300 बटे का हो जाएगा 101, 101। अब 101 को 300 से भागा दीजिएगा तो लगभग लगभग मतलब 3 के अप्रोक्सीमेट आएगा, यानी कि 2.97% आ जाएगा। यानी लगभग लगभग कितना के बराबर, तो लगभग लगभग जो है वो 3% क्या हो रहा है, इसका हानि हो रहा है। क्लियर है। प्रश्न में बोल भी रहा था कि निकटतम पूर्णांक तक सन्निकट मानने को उसके आसपास का बताना है, तो 3% क्या हो जाएगा, आपको हानि हो जाएगा। यानी कि सी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। ठीक है, समझ में आना ही चाहिए, इजी टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, छापिए, फिर हम एक और समझा रहे हैं इसको। देखिए, कह रहा है एक दुकानदार जो है टोटल देखिए 40 70 केजी जो है वह चावल था, एक एक टाइप का 30 केजी वाला चावल जो खरीद कर लाया 30 रुपये पर केजी। 40 केजी चावल खरीद के लाया 28 रुपये पर केजी। टोटल जो है वह चावल को क्या कर दिया, मिला दिया, तो टोटल जो है क्रैमुल यहाँ से निकल जाएगा। 1 केजी चावल का दाम जो है वह 30 रुपया है, तो 30 केजी चावल का दाम कितना, 30 × 30। 1 केजी चावल का दाम जो खरीद कर लाया दूसरा टाइप का 28 रुपया है, तो 40 केजी चावल का दाम कितना हो जाएगा, 28 × 40 गुना कर दिया। और दोनों टाइप का चावल को मिला देंगे तो ये हो जाएगा उसके पास टोटल क्रैमुल हो जाएगा। तो 900 प्लस 1120 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2020। फिर कह रहा है उसको बेच रहा है, क्या बेच रहा है, आपको 1 केजी 28 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। तो 1 केजी का दाम 28 रुपया रखा है, तो टोटल जो है वो खरीद के कितना लाया था, तो 30 केजी और 40 केजी, तो टोटल मात्रा हो जाएगी 30 केजी और 40 केजी। गुना करिएगा यहाँ से तो 1960। अभी आपको हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, वह आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट बड़ा है या सॉरी क्रैमुल बड़ा है या विक्रैमुल बड़ा। अगर विक्रैमुल बड़ा रहेगा क्रैमुल से तब क्या होगा, लाभ। ठीक है, अगर विक्रैमुल बड़ा होगा क्रैमुल से तब होगा प्रॉफिट, और अगर क्रैमुल बड़ा होगा विक्रैमुल से तब होगा लॉस। तो यहाँ पर क्रैमुल जो है वो बड़ा है विक्रैमुल से, तब क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है वो निकालना है। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि इंटू क्रैमुल बटा सॉरी क्रैमुल इंटू 100। तो यहाँ से मान पुटअप कर दीजिए, क्रैमुल बराबर होता है वो सॉरी हानि बराबर होता है क्रैमुल माइनस विक्रैमुल, मान पुटअप कर दीजिए और कैलकुलेशन करके आप अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, 3% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि एक मिश्रण की जो है वो 80 लीटर की मात्रा में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:1 है। अरे यदि यह अनुपात 2:3 करना है तो मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, कितना पानी मिलाया जाना चाहिए यही प्रश्न है आपको पूछ रहा है। ठीक है, यह आपको एग्जाम में आया है रेलवे ग्रुप डी का 2 सितंबर 2022 का प्रश्न है आपको। चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल मात्रा कितना दिया हुआ, टोटल मात्रा दिया हुआ आपको 80 लीटर टोटल मात्रा दिया हुआ है। उस इसका अनुपात प्रारंभ में अनुपात दिया हुआ 3:1, बाद में यह अनुपात हो जाता है 2:3। कह रहा है कितना पानी और मिला देंगे ताकि यह अनुपात जो है परिवर्तित हो रहा है।
तो इस टाइप का प्रश्न आपको बताया था कि अगर पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी और दूध मिलाएंगे तो दूध की मात्रा बढ़ेगी। तो कह रहा कितना पानी मिलाएंगे, तो अगर जिसको मिला रहे हैं उसको छोड़ेंगे, बाकी को बराबर करेंगे। जिसको मिला रहे हैं उसको छोड़ेंगे, बाकी को बराबर करेंगे। तो यहाँ मिला रहा है पानी, तो पानी को छोड़ेंगे और दूध को बराबर करेंगे। तो प्रारंभ में जो है, चलिए जो दिया हुआ है हम लिखते हैं, दो मिल्क और वाटर है। प्रारंभ में मिल्क का और वाटर का रेशियो कितना दिया है, 3:1 दिया है। ये हो गया आपको प्रारंभ में, यानी कि पहले। अच्छा, पानी मिलाने के बाद जो है तब कितना हो जा रहा है, तब हो जा रहा है आपको 2:3 हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 2:3 हो रहा है। क्लियर है, ये हो गया बाद में। अच्छा, यहाँ मिला रहा है क्या, मिला रहा है आपको टोटल पानी मिला रहा है। तो पानी मिला रहा था, पानी को छोड़ेंगे, दूध को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए तो आप जानते हैं, बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि पहले अनुपात में दूध के अनुपात से दूसरे में गुना और दूसरे अनुपात के दूध में पहले में गुना। ठीक है, इंटरचेंज करके गुना करेंगे तो अनुपात बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मिल्क, ये हो गया वाटर। ठीक है, गुना कर दीजिए। चलिए इसी में गुना कर देते हैं ना, कहे ले इधर लिख रहे इसी में गुना करेंगे। और दूसरे में दूध का अनुपात दिया है 2, तो इसमें 2 से गुना। और पहले में दूध का अनुपात दिया है 3, तो इसमें 3 से गुना। जब ये गुना करेंगे तब जो है आपका मिल्क और वाटर का अनुपात कितना आ जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा 6, कटता है नहीं तो 6 और 2 एकम 2। क्लियर है, इसमें गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और ये हो जाएगा आपको 3 तिहाई 9। क्लियर, ये आ गया मिल्क का अनुपात। अभी देखिए तो टोटल मिश्रण दिया था 80 लीटर। ठीक है, टोटल मिश्रण दिया है कितना, 80 लीटर। जब टोटल मिश्रण दिया है 80 लीटर प्रारंभ में, तो यहाँ पर टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, तो टोटल मिश्रण जो है प्रारंभ में कितना है। ठीक है, प्रारंभ में जो है आपको 6:2 है। ठीक है, तो टोटल मिश्रण प्रारंभ में कितना है, तो अनुपात 8। तो अनुपात 8 टोटल का प्रारंभिक मान और मात्रा का प्रारंभिक मान, अनुपात 8 बराबर लिख सकते हैं 80 लीटर। फिर से अगर जो है संख्या का योग दिया रहेगा तो अनुपात का योग करेंगे, संख्या का अंतर अनुपात का अंतर, यानी जो प्रक्रिया संख्या में रहेगा वही प्रक्रिया हम अनुपात में करके अनुपात 1 का मान निकालेंगे। ऐसा बहुत बार हमने प्रश्न सॉल्व किया। तो यहाँ पर प्रारंभ में टोटल मात्रा दिया हुआ, तो अनुपात का टोटल करेंगे। तो अनुपात का टोटल करेंगे तो अनुपात 6 को अनुपात 2 से जब योग करिएगा तो कितना हो जाएगा, अनुपात 8। तो अनुपात 8 का मान कितना हो जाएगा 80 लीटर। तो अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपको 10 लीटर। 8 9 या 80, यानी अनुपात 1 का मान हो जाएगा 80 लीटर। अभी आप देखिए तो कि पानी का मात्रा कितना बढ़ा है, यहाँ पूछ रहा ना कितना पानी और मिलाया गया। तब अनुपात में पानी कितना बढ़ा, तो अनुपात में पानी बढ़ रहा है आपको 7। देखिए तो 2 में से कितना बढ़ गया, तो अनुपात में पानी बढ़ रहा है 7 बढ़ रहा है अनुपात में। अनुपात में कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है। तो मात्रा में कितना बढ़ेगा, तो जब मिलाया गया पानी, मिलाया गया पानी, मिलाया गया पानी जो है वह अनुपात में कितना बढ़ रहा है, तो अनुपात में बढ़ रहा है 7। और अनुपात 1 का मान है 10 लीटर, तो अनुपात 7 का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 गुने 10 हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा 70 लीटर जो है वो पानी क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है, मिला, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप छापिए फिर से एक बार आप समझिए प्रश्न को। देखिए मिश्रण में कह रहा है कि पहले 80 लीटर का मिश्रण था जिसमें दूध और पानी की पहले मात्रा कितना था, तो दूध और पानी का मात्रा जो 3:1 था। बाद में कह रहा है इसमें कितना पानी मिला देंगे कि अनुपात जो है 2:3 हो जाएगा। तो दूध और पानी, ऐसे टाइप के प्रश्न में अगर दूध मिलाएगा तो दूध को छोड़ेंगे, पानी को बराबर करेंगे, पानी मिलाएगा तो पानी को छोड़ेंगे और दूध को बराबर करेंगे। तो प्रारंभ में दूध और पानी का अनुपात दिया था कितना, तो 3:1 दिया था। बाद में यह अनुपात कितना हो जा रहा है, 2:3 हो रहा है। मिला रहा है क्या, दूध या पानी, तो मिला रहा है पानी मिला रहा था, पानी को हम छोड़ दिए। ठीक है, दूध को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो दूध को बराबर करने के लिए दूध का अनुपात को इंटरचेंज करके गुना करना होता है। दूध पहले दूसरे अनुपात में दूध का अनुपात कितना दिया है 2, पहले अनुपात में 2 से गुना कर दिए। दूध पहले अनुपात में 3 दिया है तो दूसरे अनुपात में 3 से इंटरचेंज करके गुना करना है, तो आपको दूध की मात्रा बराबर हो जाएगी। तो दूध की मात्रा देखिए पहले भी 6 हो गया, अभी भी 6 हो गया। अच्छा, प्रारंभ में टोटल मात्रा दिया था 80 लीटर, तो यहाँ अनुपात का क्या करेंगे, टोटल प्रारंभ में अनुपात कितना जाएगा, तो 6:2 बराबर 8। तो अनुपात 8 का मान 80 लीटर, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 10 लीटर। अभी प्रश्न में कह रहा है कि कितना पानी मिलाया गया।
तो अनुपात में पानी कितना बढ़ा है, तो अनुपात में पानी बढ़ा है 7। अब पानी अनुपात में बढ़ा है 7, तो वास्तविक में कितना बढ़ेगा, तो वास्तविक में बढ़ेगा, अनुपात 1 का मान हो गया 10 लीटर, तो अनुपात 7 का मान कितना हो जाए 70 लीटर, यानी वास्तविक में पानी जो मिलाया गया वह कितना मिलाया गया, 70 लीटर पानी मिलाया गया। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि एक मिश्र धातु में एल्युमिनियम और निकेल को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, कितने अनुपात में, 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है, अनुपात में मिलाकर बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए 36 केजी एल्युमिनियम का जरूरत पड़ रहा है। कितना एल्युमिनियम, 36 केजी एल्युमिनियम का जरूरत पड़ रहा है। तो कह रहा है कि निकेल को कितना पिघलाना होगा। जब निकेल और एल्युमिनियम का मिक्सचर है तो एल्युमिनियम पिघला रहा है 36 केजी, तो कह रहा है निकेल कितना पिघलाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। यह प्रश्न है आपको रेलवे ग्रुप डी का 14/9/2022 का सेकंड शिफ्ट का प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिए एल्युमिनियम और निकेल का अनुपात कितना दिया है, तो एल्युमिनियम और निकेल का अनुपात दिया है 3:4, यानी ये हो गया एल्युमिनियम को Al से रिप्रेजेंट करते हैं और निकेल को रिप्रेजेंट करते हैं Ni से। तो निकेल और एल्युमिनियम का अनुपात दिया है 3:4। क्लियर है। मात्रा किसका दिया, तो मात्रा दिया है एल्युमिनियम का, और एल्युमिनियम का अनुपात कितना है, तो एल्युमिनियम का अनुपात है आपको 3, तो यानी कि अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा 36 के जी। एल्युमिनियम का अनुपात को तुलना कर दिए एल्युमिनियम का मात्रा से, तो एल्युमिनियम का अनुपात दिया है 3 और मात्रा दिया है 36 के जी, तो अनुपात 3 का मान हो जाएगा 36 के जी, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, काट दीजिए, तो 12 कितना हो जाएगा 36, यानी अनुपात 1 का मान आ गया आपको 12 के जी। जब अनुपात 1 का मान हो जाएगा 12 के जी, पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है आपको निकेल का पूछ रहा है, तो निकेल का अनुपात कितना है, अनुपात 4, 12 से गुना कर दिए, तो 12 चौको 48 के जी। क्लियर है, 12 चौको 48, यानी कि 48 है ऑप्शन में, बिल्कुल है और रहेगा भी। ठीक है, यानी कि सी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि फिर से एक बार, चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। प्रश्न में कह रहा था कि एक मिश्र धातु में एल्युमिनियम और निकेल का अनुपात दिया है 3:4, हमने लिख दिया 3:4। फिर कह रहा है कि दोनों अनुपात को मिलाकर के बनाया जाता है कोई मिश्रण। कह रहा है इसे बनाने के लिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल कितना हो रहा है 36 के जी, तो कह रहा है निकेल का कितना इस्तेमाल होगा। चलिए, तो एल्युमिनियम का मात्रा दिया है, एल्युमिनियम का अनुपात हमको पता है, तो अनुपात से मात्रा को बराबर करेंगे, यहाँ से अनुपात 1 का मान 12 के जी। तो निकेल का अनुपात पूछ रहा है, निकेल का मात्रा पूछ रहा है, तो निकेल का अनुपात दिया है 4, तो अनुपात 1 का मान 12, तो अनुपात 4 का मान कितना, 12 चौको 48, यानी निकेल कितना हो जाएगा मात्रा 48 के जी। क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि 10 लीटर के घोल में 10 लीटर के घोल में से 2 लीटर पानी को क्या कर दिया जा रहा है, बाष्पित कर दिया जा रहा है। ठीक है, यानी गर्म करके उड़ा देंगे। फिर कह रहा है कि शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है। कितना नमक पाया जा रहा है, 6% नमक पाया जाता है। टोटल 10 लीटर का घोल है, 2 लीटर जो है बाष्पित करके उड़ा देगा, तो बचेगा कितना, 8 लीटर। 8 लीटर में जो है 6% नमक पाया जाता है, तो कह मूल घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा में कितनी होगी, प्रतिशत पूछ रहा है नमक का घोल में, मूल घोल मतलब पहले वाला घोल। यह प्रश्न है आपको रेलवे एनटीपीसी का 29/12/2022 का प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट का प्रश्न आया हुआ है। क्लियर है। और अगर आपने एनटीपीसी का फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो जल्दी एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप कर लीजिए, 14 तारीख से एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप हो रहा है। क्लियर है। तो देखिए इसमें जो है आपका प्रारंभ में घोल कितना था, क्वेश्चन समझ में आया। ये घोल था 10 लीटर, 2 लीटर को उड़ा दिया, शेष घोल में नमक पाया गया 6%। करा पहले वाला घोल में नमक का प्रतिशत कितना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, लग रहा है क्वेश्चन भारी लेकिन बनेगा बहुत आसान से। तो कह रहा कि पहले टोटल घोल कितना था, तो पहले जो है टोटल घोल था वह कितना था, टोटल घोल था 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर जो आपको टोटल घोल था पहले में। उसके बाद 2 लीटर को क्या कर दिया, वाष्पित कर दिया गया। जब 2 लीटर को वाष्पित करेंगे तो शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा 10 - 2 बराबर हो जाएगा कितना, 8 लीटर हो जाएगा शेष। जब 8 लीटर शेष बचेगा तो शेष घोल में नमक का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो शेष घोल में नमक का प्रतिशत, यानी कि शेष घोल में नमक की मात्रा कितनी हो जाएगी, नमक की मात्रा, तो नमक की मात्रा निकालेगा तो टोटल घोल कितना है, शेष में 8 है, नमक का प्रतिशत कितना दिया है 6, यानी कि 6/100 हो जाएगा।
काटिएगा तो कट जाएगा, तो 8×48 और बटे का हो जाएगा 100। यहाँ से मात्रा निकालेंगे तो 0.48, ठीक, क्या हो जाएगा लीटर, यानी कि लगभग आधा लीटर, ठीक है, 0.48 लीटर। तो 10% जब से यानी 8 लीटर घोल में नमक की मात्रा आ गया 0.48%, 0.48 लीटर आया, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका नमक। नमक की क्या आ गई मात्रा, प्रतिशत दिया था हमने, मात्रा निकाल लिया। तो जब 8 शेष घोल में नमक का प्रतिशत इतना है, तो प्रारंभिक घोल में नमक का प्रतिशत कितना होगा। प्रारंभिक कितना था, 10 लीटर था, तो 10 लीटर में, ठीक है, 10 लीटर में नमक का प्रतिशत निकाल लीजिए, क्योंकि जब वाष्पित करेंगे तो नमक थोड़े ना उड़ेगा, उड़ेगा पानी उड़ेगा ना जी, ठीक है। तो जितना शेष घोल है नमक का प्रतिशत रहेगा, उतना 10 प्रारंभ में भी नमक का प्रतिशत रहेगा, सिंपल सा चीज है। तो 10 लीटर में जो है नमक की अगर हम प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या होगा, नमक का मात्रा निकाल ली हम शेष घोल में, तो नमक का मात्रा होगा 0.48, ठीक है, और बटा जो है टोटल घोल कितना है, प्रारंभ में था 10 लीटर, बटा 10 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। फिर से एक बार समझिए, शेष घोल में नमक की जो मात्रा है वह आपको 0.48 लीटर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर कह रहा है कि आपको मूल घोल में नमक का प्रतिशत कितना, तो मूल घोल की मात्रा कितनी थी, तो मात्रा थी आपको 10 लीटर। तो जब मूल घोल में 10 लीटर की मात्रा थी, नमक का मात्रा आ गया इतना, कितना में, 10 लीटर में, क्योंकि जब वाष्पित किया तो पानी उड़ेगा, नमक नहीं उड़ेगा, यह हमेशा याद रखिए। तो टोटल घोल कितना बोला, 10 लीटर में, तो 10 लीटर में नमक का प्रतिशत निकाले, नमक की मात्रा बटा टोटल और इंटू, जैसे होता है ना, जैसे आपका दूध रहता 3/5, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3 है जो दूध है, और ये जो 5 है जो टोटल है। बात समझ में आया, तो यहाँ पर वही चीज कर रहे हैं, ये जो है आपको चीनी है, और ये 10 क्या है, ये टोटल है। टोटल कितना है, 10 लीटर का। तो 10 लीटर में चीनी का प्रतिशत निकालेंगे, तो चीनी की मात्रा बटा टोटल और इंटू 100। इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और कटेगा, और कटेगा जी। तो इसको 4 पॉइंट इतना और इंटू 10, तो इसको जो है आप परसेंटेज हटाइए चाहे कुछ हो कीजिए, बात वही आएगा। तो चलिए जीरो 0.48 और इंटू इंटू गुना कर दिए कितना से, 10 से, 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.8% जो है वह क्या हो जाएगा, नमक का प्रतिशत निकल जाएगा घोल में। यानी प्रारंभिक घोल में नमक का प्रतिशत कितना था, 4.8%, ठीक, और बाद में नमक का प्रतिशत कितना हो गया, 6% हो गया। बात समझ में, टोटल घोल में निकाल लेंगे, यानी कि ए इधर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, प्रश्न संख्या 6 क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि एक मिश्रण में एसिड और अल्कोहल, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड इसको खींचेंगे हम। कह रहा है एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल कितना दिया है, अम्ल और अल्कोहल दिया है 3:2। कह रहा है इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर, ठीक है, मिला क्या रहा है, अल्कोहल मिला रहा है, तब अम्ल और अल्कोहल की अनुपात जो है 3:5 हो जाता है। कह रहा है मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी, यानी पहले जो है वह अम्ल की मात्रा कितनी थी, वह आपको प्रश्न में पूछा जा रहा है, ठीक है। मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा प्रश्न पूछा है, रेलवे एनटीपीसी 29/12/2020 का पूछा हुआ प्रश्न बनेगा, बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए इसमें दिया है आपको अम्ल मतलब एसिड, और अल्कोहल हो गया आपको, अल्कोहल हो गया एसिड और अल्कोहल। चलिए एसिड को जो है वह एसी से लिखते हैं, और अल्कोहल को जो है वह एल से लिखते हैं, ठीक है। प्रारंभ में कितना मात्रा दिया हुआ था, प्रारंभ में मात्रा दिया था 3:2 दिया है, बाद में कितना हो जा रहा है, तो बाद में हो जा रहा है 3:5 हो रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है इसमें मिला रहा है क्या, इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिला रहा है। तो जब अल्कोहल मिला रहा है तो अल्कोहल को क्या करेंगे, अल्कोहल को छोड़ेंगे, एसिड को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर एसिड जो है वो ऑलरेडी पहले भी 3 था, अभी भी 3 है, तो बराबर करने का जरूरत नहीं है। अगर यही मान जो है बराबर नहीं होता तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हम इंटरचेंज करके गुना करते हैं,
क्लियर है, क्या करते हैं इंटरचेंज करके हम गुना करते हैं। तो अब यहाँ पर पहले भी 3 था अनुपात में एसिड और अभी भी 3 है। तो देखिए यहाँ पर मिलाया जा रहा है 10 लीटर अल्कोहल मिला रहा है। तो अनुपात के अल्कोहल में कितना वृद्धि हो रहा है, तो अनुपात का अल्कोहल में वृद्धि हो रहा है, अनुपात का अल्कोहल में कितना वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है अनुपात में 3। तो मिला रहा है एक्चुअल में कितना मिला रहा है, तो मिला रहा है 10 लीटर। तो अनुपात 3 बराबर हो जाएगा कितना, 10 लीटर। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा आपको 10/3 लीटर हो जाएगा ना। अनुपात 1 का मान हो जाएगा 10/3 लीटर। और प्रारंभ में अल्कोहल पूछ रहा है, तो प्रारंभ में अल्कोहल कितना था, तो प्रारंभ में अल्कोहल था 3। तो गुना हो जाएगा 10/3। ठीक है, तो इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा 3r × 10/3, 3 से 3 कैंसिल। तो प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी हो जाएगी, 10 लीटर हो जाएगी प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा, यानी ए इज द राइट आंसर। समझ में आया या फिर से एक बार समझते हैं। प्रारंभ में मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल दिया तो 3:2, बाद में जो है 10 लीटर पानी मिला दिया तब हो गया 3:5। तो यह प्रारंभ में हो गया आपको 3:2 है, बाद में 3:5 है। यहाँ मिलाएगा अल्कोहल तो अल्कोहल को छोड़ेंगे, एसिड को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर अल्कोहल को छोड़े एसिड को बराबर किया, तो एसिड ऑलरेडी जो है वो बराबर ही था, इसलिए बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ा। तो अनुपात में अल्कोहल कितना बढ़ रहा है, तो अनुपात में अल्कोहल बढ़ा अनुपात 3। तो मात्रा में कितना बढ़ रहा है अल्कोहल, तो 10 लीटर मिला रहा है। तो अनुपात 3 बराबर 10, अनुपात 1 का मान 10 लीटर, 10/3। फिर कह रहा है कि मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी लीटर थी, तो मूल मिश्रण में अम्ल एसिड पूछ रहा है, तो मूल मिश्रण में अम्ल जो है वह कितना था, अनुपात में 3। तो 1 अनुपात का मान 10/3, तो अनुपात 3 का मान 3 गुने 10/3 गुना कर दीजिए, 10 लीटर प्रारंभ में मूल की मात्रा आ जाएगी। इसी को जो है हम एक्स लेकर भी बना सकते हैं, कोफिशिएंट शामिल करके भी, सेकंड मेथड से, ये भी बता रहे हैं आपको। चलिए सेकंड मेथड भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, देखिए ये अम्ल दिया है कितना, अम्ल दिया है 3:2 में, तो इसको कोफिशिएंट शामिल कर लेना 3x। और अल्कोहल हो जाएगा आपको, ठीक है, अल्कोहल हो जाएगा कितना, Al, अल्कोहल हो जाएगा आपको 2x। ठीक है, यहाँ एसिड लिख देते हैं, चलिए इंग्लिश में लिख रहा है तो इसको भी इंग्लिश में लिखते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट शामिल कर लिए। अभी जो है आपको ये हो गया अम्ल और ये हो गया आपको अल्कोहल। ठीक है, ये हो गया अल्कोहल। अभी दोनों का जो है आपको दिया हुआ है, अल्कोहल कितना दिया हुआ है 2x, यहाँ लिख दिया 2x। एसिड कितना दिया है 3x, ये लिख दिया 3x। मिला क्या रहा है, मिला रहा है आपको 10 लीटर अल्कोहल मिला रहा है। तो अल्कोहल में जो है 10 लीटर मिला दिए। मिलाने के बाद अनुपात में कितना हो जा रहा है, तो अनुपात में हो जा रहा है 3:5 हो जाएगा, 3:5 कर दिए। क्रॉस गुना कर दीजिए, तो 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हो जाएगा 15x। कितना हो जाएगा 15x। और उसके बाद यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा आपको 6x और ये +30। क्लियर है, इसको 6x जो है इक्वल किधर आएगा, 15x में 6x जाएगा, ये हो जाएगा 9x। ठीक, और ये हो जाएगा आपको 30, यानी x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपको 30/9, यानी कि हो जाएगा आपको 10/3, यानी x का मान आ गया 10/3। पूछ रहा था अल्कोहल, नहीं एसिड पूछ रहा था, एसिड पूछ रहा था। ये प्रारंभ में यहाँ पूछ रहा है क्या, एसिड की मात्रा पूछ रहा है। तो एसिड प्रारंभ में कितना है, तो प्रारंभ में है आपको 3x। तो यहाँ पर एसिड है आपको 3x, 3 और x का मान आएगा 10/3, 3 गुने 10/3, 3 से 3 कैंसिल, टोटल जो है वो एसिड का मात्रा कितना आ जाएगा 10 लीटर। तो आप कोफिशिएंट शामिल करके बना सकते हैं, नहीं तो आप इधर रेशियो प्रोपोर्शन से ही बना सकते हैं, दोनों से बनेगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग क्या है, 1/5 भाग जो है वह एसिड है, 3/5 भाग अल्कोहल है और शेष जो है वह पानी है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि मिश्रण की कुल मात्रा जो है 20 लीटर है, तो कह रहा है मिश्रण में कितना पानी है। प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी का 29/12/2020 में पूछा हुआ प्रश्न, सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, यहाँ पर भाग में दिया है, पहले अनुपात में दिया रहता था, यहाँ भाग में दिया है, प्रतिशत में देखें, भाग में भी देखते हैं। तो देखिए उस तरल मिश्रण में जो है अम्ल कितना है। ठीक है, तो एसिड है आपको, एसिड कितना है, तो एसिड दिया है 1/5,
1/5 भाग। फिर उसके बाद कह रहा है कि एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल कितना दिया है, एल्कोहल दिया है, ये दिया है आपको 3/5 भाग दिया है। तो कह रहा है शेष पानी है, तो पानी जो है वो शेष जो है पानी है, तो शेष पानी यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, तो शेष पानी निकालने के लिए अगर कुछ नहीं पता है कुल मिश्रण, तो कुल मिश्रण को हम एक मान लेते थे, एक मान लिया। एसिड है आपको 1/5, तो इसमें से घटा दीजिए 1/5 और प्लस अल्कोहल कितना है 3/5, तो यहाँ पर हमको पानी निकल जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस इसको हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5, और ये 5 से 5 कट गया, ये हो गया 1 और ऊपर हो गया 3, यानी कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। एक में से 4/5 घटाएंगे तब हो जाएगा आपको 1/5 आ जाएगा। 5 में से 4 जाएगा 1 और नीचे 5, यानी पानी का भाग कितना है, पानी का भाग आपको 1/5। चलिए इधर बनाते हैं। अगर पानी का भाग पता हो गया, एसिड का भाग पता है, अल्कोहल का भाग पता है, तो मात्रा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिड हो गया। चलिए लिख देते हैं एसिड अनुपात, फिर दिया आपको अल्कोहल, अल्कोहल और फिर आपका वाटर। ठीक है, तीनों का अनुपात दिया है। एसिड का अनुपात दिया है, सॉरी भाग दिया है आपको 1/5, ये लिख दिया 1/5 अनुपात। अल्कोहल दिया है आपको 3/5 और वाटर हम अभी निकाल लिए है कितना 1/5 है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपका अनुपात है किसमें, फ्रैक्शन में है। और फ्रैक्शन में अनुपात रहता है तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीजर बनाता है। इंटीजर बनाने के लिए आपको बताएं नीचे में हमको क्या करना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा। तो एक बनाने के लिए नीचे का एलसीएम लेकर हम क्या करेंगे, ऊपर में गुना करें। तो नीचे में 5 5 5 है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो 5 ही हो जाएगा। तो 5 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 5 से गुना करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 1 अनुपात हो जाएगा 3 अनुपात हो जाएगा 1। बात समझ में आया। फिर से अगर अनुपात फ्रैक्शन में दिया है तो उसको इंटीजर में बनाना पड़ेगा। तो इंटीजर बनाने के लिए नीचे में 5 5 5 से एलसीएम ले लेंगे, तो 5 5 5 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 5 होगा। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 नीचे से कट गया, तब अनुपात कितना आ जाएगा, 1/3 अनुपात कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आएगा, गलती कर रहे हैं ना। 1 को 5 से गुना करेगा तो 1 आएगा, 5 आएगा ना जी। 5 से 5 कट गया, ठीक है, तो बाकी बचा 1। 3 से 3, 5 से 5 कट गया, 1 बचेगा। ठीक है, ठीक है। अभी अनुपात 1 बचा, ठीक है। तो अभी मात्रा किसका दिया, कुल मात्रा दिया हुआ है, यदि मिश्रण की कुल मात्रा, तो कुल मात्रा दिया है आपको 20 लीटर। तो अनुपात को भी योग कर देंगे, अनुपात का भी कुल निकालेंगे तो 3 और 2 हो जाएगा, अनुपात 5 हो जाएगा। तो अनुपात 5 बराबर हो जाएगा कितना, 20 लीटर। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 को 20, 4 लीटर हो जाएगा अनुपात 1 का मान। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि मिश्रण में कितना लीटर पानी है। तो पानी का क्या है, तो पानी का अनुपात जो है वह 1 है, तो 1 को गुना कर दीजिए 4 से, कितना हो जाएगा, 4 लीटर जो है वह क्या है, पानी है। ठीक है, 4 लीटर क्या है आपका, वाटर है। बात समझ में आया। यहाँ दिया हुआ था भाग में, ठीक है, भाग को हम निकाल लिए, उसको हम अनुपात में कर लिए। पानी का मात्रा नहीं पता था, बोल रहा था शेष पानी है, तो टोटल में से शेष घटा दिए तो पानी निकल गया। अभी अनुपात जो है वह इंटीजर में था, तो उसको हम पूर्णांक में, सॉरी अनुपात में जब फ्रैक्शन में था उसको हम इंटीजर में बना दिए। इंटीजर बनाने के लिए नीचे का जो एलसीएम लेकर के ऊपर में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो गुना कर दिया। गुना करने के बाद 1/3 आया। अब यहाँ पर टोटल मिश्रण का मात्रा दिया है 20 लीटर, टोटल अनुपात का योग कर लेंगे। अनुपात 5 बराबर 20, अनुपात 1 का मान 4 लीटर, पूछ रहा है वाटर, तो वाटर का अनुपात 1, तो 1 का अनुपात 4 लीटर, तो 1 को गुना कर देंगे 4 से, टोटल मात्रा आ जाएगा पानी कितना, 4 लीटर। यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि एक मिश्रण में जो है 72 लीटर की मात्रा में पानी और दूध का अनुपात दिया है 4/5। टोटल मात्रा कितना दिया, टोटल मात्रा दिया है 72 लीटर, उसमें दूध और पानी का अनुपात दे दिया है आपको 4/5। तो इस मिश्रण में कितना मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए, क्या मिला रहा है, दूध। और यही आपको प्रश्न पूछ रहा है, कितना मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात इतना हो। ये तो बन जाएगा। रेलवे टीपीसी का 8/3 21 में पूछा प्रश्न, देखिए कितना इजी प्रश्न पूछता है।
तो आप इतना प्रैक्टिस करिए कि आपको एकदम कॉन्फिडेंस अंदर है। क्वेश्चन देखिए, एकदम पेन उठाइए, सेकंडों में क्वेश्चन को प्रश्न सॉल्व कीजिए। आपको मैं समझाने के लिए जो है वो इतना लॉन्ग में थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ, नहीं तो इतना लॉन्ग में जाने का जरूरत ही नहीं है। देखिए जैसे कैसे शॉर्ट में कैसे बनाना है, एक ही वो भी देख लीजिए। जैसे ये दिया आपको पानी, ठीक है, पानी, और ये दिया आपको दूध, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये पहले पानी दिया बाद में दूध। तो पानी और दूध का अनुपात कितना दिया है, 4:5। ये लिख दिया 4:5। बाद में अनुपात कितना जा रहा है, 3:6 हो जा रहा है, लिख दिया। अभी मिला रहा है क्या, दूध की मात्रा मिला, तो दूध को मिला रहा है, तो दूध को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, पानी को बराबर करेंगे। तब पानी को बराबर करने के लिए अनुपात इंटरचेंज करें, गुना कर देंगे। तो पहले अनुपात में गुना करेंगे दूसरे अनुपात के पानी से, तो अनुपात में पानी 3 है, पहले में गुना करेंगे 4 से। अभी यहाँ से जो है पानी और दूध का अनुपात निकाल लीजिए। तो पानी और दूध का अनुपात जो हो जाएगा, गुना करिए, तो हो जाएगा 4×3 = 12, और ये हो जाएगा 5×3 = 15। क्लियर है। इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा 4×3 = 12, और ये हो जाएगा 6×4 = 24। क्लियर है। अभी कह रहा है कि कितना मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। प्रारंभिक कुल मात्रा दिया हुआ था, तो कुल मात्रा दिया हुआ था, तो यहाँ से अनुपात का योग कर लेंगे, तो अनुपात का योग हो जाएगा कितना, 12×24 = 3। अनुपात हो जाएगा 27, बराबर कितना हो जाएगा, 72 लीटर। तो अनुपात 1 का मान निकालिएगा, तो 72 बटा कितना हो जाएगा, 27। अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 72/27। ऐसो काट दीजिए, तो 9×8 = 72, और 9×3 = 27, यानी कि अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा, अनुपात 1 का मान आ जाएगा 8/3 लीटर। अब अनुपात 1 का मान आ गया 8/3। अभी आप देखिए प्रश्न पूछ रहा था कितना लीटर जो है वह दूध मिलाया गया, तो दूध का मात्रा कितना बढ़ा हमको वो देखना है प्रति अनुपात में। तो दूध का अनुपात में मात्रा बढ़ा है, आपको पहले था 15, फिर हो गया 24, यानी कि अनुपात में कितना बढ़ा है, तो अनुपात में बढ़ा है 8। 15 14 नहीं, अनुपात में बढ़ा है 9, यानी अनुपात में बढ़ा 9, और अनुपात 1 का मान है 8 लीटर। तो यानी कि दूध मिलाया कितना, तो यानी कि दूध मिलाया अनुपात में कितना, तो दूध जो मिलाया अनुपात में मिलाया है 9, अनुपात में कितना मिलाया है 9, और अनुपात 1 का मान पता है आपको 8×3, तो अनुपात 9 का मान कितना आ जाएगा, 9×8/3। काट दीजिए 3 बार, यानी कि 24 लीटर जो है वह क्या कर रहा है, दूध जो है बाद में मिला रहा है। बात समझ में आया, बैलेंस मेथड से, यानी कि दूध मिलाया कितना, 24 लीटर, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाए। इसी प्रश्न को जो है, अच्छा, छाप लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रश्न को हम कोफिशिएंट लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले कुछ प्रश्न मैंने बनाया है, तो कोफिशिएंट लेकर के बनाने के लिए देखिए, कोफिशिएंट लेकर बनाएंगे कितना, जो है इसमें कह रहा है कि दूध मिलाया, तो जो दूध मिलाया है उसको हम x मान लेंगे, ठीक है। जो दूध मिलाया है उसको x मान लेंगे, तो जब दूध मिलाया है उसको अगर x मानेंगे, ठीक है, उसको अगर x मानेंगे, तो यहाँ देखिए दूध और पानी कितना दिया होता है, दूध और पानी दिया, सॉरी पानी पहले दिया है ना, पानी और दूध दिया है कितना, तो पानी और दूध दिया है आपको मिल्क, ये आपको दिया है 4 अनुपात दिया है 5। ठीक है, चलिए एक हम एक्स लेकर वो जो सॉल्व होता है उससे भी हम सेकंड मेथड से बना देते हैं। थोड़ा स्पेस चाहिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बैक वीडियो क्लास को बैक करके। चलिए यहीं पर हम बनाते थे, तो जगह नहीं मिलेगा। तो मान लेंगे कि जो आपको दूध जो मिलाया है, कितना दूध मिलाया है, 1 लीटर जो आपको दूध मिलाया है, ठीक है। आपको अनुपात दिया हुआ था किसका, तो आपको वाटर और मिल्क का अनुपात दिया है, आपको 4 अनुपात दिया है 5, ठीक है, 4:5। तो टोटल प्रारंभ में मात्रा कितना था, 72 लीटर। तो अनुपात 9 का मान कितना हो जाएगा, 72। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 8 लीटर। अनुपात 1 का मान हो गया 8 लीटर। अभी यहाँ से जो है वो पानी का मात्रा निकाल लेंगे, तो पानी हो जाएगा 8×4 = 32, 8 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 32 लीटर पानी। और दूध हो गया कितना, दूध हो गया आपको अनुपात में 5, तो 5 8 से गुना कर दिए, तो 8 बचे 40 लीटर जो आपको मिल्क यानी दूध हो गया। अभी मिला रहा है किस में, तो आपको मिला रहा है, दूध मिला रहा है। तो चलिए, ये हो गया आपको पानी, और ये हो गया आपको दूध, ठीक है, ये हो गया दूध। तो पहले पानी कितना था, पानी था आपको 32 लीटर, दूध कितना था 40 लीटर। मिला रहा है क्या, मिला रहा है दूध मिला रहा है, तो दूध मिला रहा है, एक मान लेंगे मिला लिया, एक्स मिलाया, तब ये अनुपात कितना हो जा रहा है, 3 अनुपात हो रहा है 3/6। ठीक है, इक्वेशन रेडी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 32 से गुना करेंगे 6 से, कितना हो जाएगा 192,
3 × 6 = 18, 192। और ये हो जाएगा बराबर, क्रॉस गुना करेगा 40 गुना करे 3 से, 40 गुना करे 3 से तो 120, और प्लस हो जाएगा 3x। क्लियर है, 3x का मान कितने के बराबर, तो 3x का मान जो है वो हो जाएगा 192 में से 120 घट जाएगा, नहीं, हाँ, 192 में से 120 बराबर किधर जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 72। ठीक है, तो 3 से 72 काट दीजिए, कितना मान लो 24 48, 24 या 72, यानी x का मान कितना आ गया 24, यानी कि 24 लीटर जो है वह क्या किया, दूध जो है वह मिलाया। ठीक है, तो इसको हम x लेके ही बना सकते हैं, और नहीं तो आप रेशियो प्रपोर्शन से जो है बैलेंस करके बना सकते हैं, जिससे आपका इच्छा आप उससे बनाइए, जिससे पहले बनता है एग्जाम में उससे बनाइए, कि सीखिए दोनों। चलिए आज का जो है लास्ट प्रश्न है, कह रहा है 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे का रस कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि जो है प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए। फिर से प्रश्न, 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता जो है वह 80% हो जाए। तो मान लेंगे कि 80% जो सांद्रता वाले संतरे का रस है उसमें 1 लीटर मिलाया। ठीक है, देखिए ऐसा समझिए, फिगर से समझिएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए पहला कह रहा है कि आपको यह सांद्रता है, ये आपको 25% सांद्रता है, इसका जो है वह टोटल कितना दिया है, इसका मात्रा दे दिया आपको 36 लीटर मात्रा दिया। एक दूसरा जो है संतरे का रस है, जिसमें सांद्रता कितना है, सांद्रता 80%, मतलब मीठापन जिसमें संतरे का प्रतिशत, ठीक है 80% जो है सांद्रता है, और इसका जो है कह रहे कितना लीटर दोनों को मिलाया जाए, इसके जो है वो आपको नहीं पता है। ठीक है, मात्रा नहीं पता, और ये दोनों को जो है मिला दिया, और मिलाने के बाद जो है वह जो जो रिजल्टेंट जो मिश्रण बनेगा, उस रिजल्टेंट मिश्रण का जो है वह सांद्रता कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए। तो पहला का जो है 36 लीटर है, दूसरा का 1 लीटर, इसका मात्रा कितना हो जाएगा, तो 36 + 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। जब ये आपको पता हो गया तो इसको आप कैलकुलेशन बैठा के लिख दीजिए, हो जाएगा, प्रश्न आंसर सॉल्व हो जाएगा, आधा काम तो आप कर दिए। ठीक है, तो रस की मात्रा जो है वह कितना, पहले मिश्रण में जो है टोटल कितना था, 36 लीटर संतरा का रस है। तो यहाँ से रस की मात्रा अगर निकालेंगे तो टोटल मिश्रण कितना दिया, 36 लीटर, तो यहाँ से संतरे का रस अगर निकालेंगे, रस की मात्रा, ठीक है, तो प्रतिशत में दिया वहां से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो हम अगर रस की मात्रा निकालें, रस की मात्रा, तो रस की मात्रा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 लीटर मिश्रण दिया टोटल, और सांद्रता कितना है, ये आपका संतरे का 25%, तो अगर 25 × 100 से गुना कर दीजिए, तो रस में कितना प्रतिशत आपको संतरा है, संतरा का मात्रा निकल जाएगा, यानी कि रस का मात्रा निकलेगा, तो यह हो जाएगा 2500 को 100 और 4 से काटेगा, 4 × 9 = 36, यानी कितना हो जाएगा 9 लीटर जो है, लीटर ना, हाँ 9 लीटर जो है वह रस की मात्रा निकल गई। अभी 80%, ये तो 9% 25% वाला है। अभी 80% वाला में सांद्रता में रस की मात्रा कितना मिलाया गया है, मान लेंगे हम कि एक जो है वह 1 लीटर रस का मात्रा मिला गया। तो यहाँ से अगर हम रस की मात्रा इसी प्रकार से निकालेंगे, ठीक है, रस की मात्रा, यहाँ से रस की मात्रा निकालेंगे तब कितना हो जाएगा, तब टोटल यहाँ पर मात्रा कितना है, x माने हैं, ये हो जाएगा x, और गुना हो जाएगा कितना 80 बटे का हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 और कटेगा, तो ये हो जाएगा 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 पचे 10, यानी कि 4x बटे का 5। यहाँ तक समझ में आया, ये आपका लीटर, यानी 25% वाला संतरे का रस में 9 लीटर रस है, और जो 80% सांद्रता वाला जो रस है उसमें जो x माने हैं, तो 4x प्लस बटे का 5, इतना लीटर रस है। अब आप इक्विवेलेंट कर दीजिए प्रारंभ में रस की मात्रा और बाद में रस की मात्रा से, ठीक है, और दोनों को ये कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। चलिए इसको हम पेन चेंज करके लिखते हैं तो आपको अच्छा लगेगा देखने में। तो ये हो जाएगा आपको प्रारंभ में रस की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो प्रारंभ में रस की मात्रा, प्रारंभ में रस की मात्रा, और ये बराबर हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसका, तो बराबर हो जाएगा आपको बाद में रस की मात्रा, बाद में रस की मात्रा, बाद में रस की मात्रा। तो प्रारंभ में रस की मात्रा कितनी थी, तो प्रारंभ में रस की मात्रा जो है टोटल है आपको 9 लीटर है, जो 25% सांद्रता वाला, तो 9 लीटर,
और 1 लीटर मिलाने वाला हुआ जो है 80% सांद्रता वाला। तो ये हो गया आपको प्रारंभ में टोटल रस की मात्रा, दोनों को ऐड कर दिए बराबर। बाद में रस की मात्रा कितना है, तो मिलाने के बाद जो है ये बन रहा है आपको 36 प्लस एक्स, दोनों मात्रा जोड़ दिए थे, और इसमें सांद्रता कितना है 60%। टोटल जो है मात्रा हो जाएगा इसमें 36 और प्लस हो गया एक्स, और सांद्रता कितना है 60%, तो 60/100। क्लियर है, इसे ही कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पूरे बटे का 5, और ये हो जाएगा 9×5 = 45, और प्लस हो जाएगा 4x, और इधर करिएगा तो कितना हो जाएगा, इधर करिएगा, देखिए इधर करिएगा तो हो जाएगा 36 को 3 से गुना करिए तो ये हो जाएगा आपको 108। चलिए इसको इधर लिखते हैं, ये हो जाएगा आपको 108, और प्लस हो जाएगा आपको 3x, और नीचे में कितना है 5, ये हो गया 5, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो ये 4x है, इधर 3x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बच गया x, और यहाँ 108 है, यहाँ 45 प्लस में 108 में से उधर जाएगा तो 45 माइनस में हो जाएगा, तो 108 में से 45 घटा दीजिए, तब कितना हो जाएगा, तब आ जाएगा आपको 63। बात समझ में आया, यानी 80% सांद्रता वाला, ठीक है, कितना लीटर मिलाया गया है, तो आपको 63 लीटर जो है आपको मिलाया गया। ठीक है, यानी द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, या फिर से एक बार समझ, चलिए फिर से एक बार समझते हैं, फिर क्लास को हम समाप्त करेंगे। देखिए, कह रहा है 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे का रस, ये 36 लीटर संतरे का रस है। फिर कह रहा है कि 80% सांद्रता वाले कितना संतरे का रस मिलाया गया, ये हमको मालूम नहीं है, तो इसको हम मान लें कि 80% सांद्रता वाला 1 लीटर रस की मात्रा है। क्लियर है, और फिर कह रहे हैं इसको मिलाने के बाद टोटल जो रिजल्टेंट मिश्रण तैयार हो रहा है, वह रिजल्टेंट मिश्रण जो है वह उसमें सांद्रता कितनी होनी चाहिए 60%, ये आपको 60% सांद्रता होगी। तो पहले था 36 लीटर और 1 लीटर माने, तो दोनों का ऐड करेंगे तो टोटल मात्रा कितना 36 प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से जो है रस की मात्रा हम निकाल लेंगे 36 लीटर वाला में और 1 लीटर वाला में। फिर आपको टोटल प्रारंभ में रस की मात्रा कितना और बाद में कितना रस की मात्रा तो चेंज नहीं हो रहा है ना, तो प्रारंभ में रस की मात्रा को हम निकाल लिए, बाद में रस की मात्रा को बराबर करके यहाँ से एक्स का मान निकाल लिया। क्लियर है, क्लियर है। देखिए, अगर आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि हमारे चैनल को जो है वो थोड़ा सपोर्ट आप लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि जितना मेहनत हम आप लोग के लिए कर रहे हैं, थोड़ा मेहनत आप लोग भी हमारे लिए कीजिए। तो और इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। फिर मिलता है अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।